और जो हमारे साथ व्यूअर्स जुड़े हुए हैं उनको मैं बता दूं कि 12th में जो स्कूल का जो बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है वो 98.6 रहा, और जो जो सबसे कम नंबर लाने वाले बच्चे भी थे उनका भी 67.4% था। अगर हम 10th की बात करें तो जी हाँ। 96.4% हाईएस्ट रहा है, और अगर जी सबसे हाँ। कम की बात करें वो भी 51.6% रहा है। और इसमें कुछ जी। ऐसे बच्चों ए, की तस्वीरें हैं। जी मैम, आप जी क्विकली इन हाँ। बच्चों के बारे में अगर एक-एक लाइन अगर आपको बोलना हो, क्योंकि अभी हाँ जस्ट ये ये रिसेंटली पास आउट हुए हैं, तो मुझे लगता है कि जी अगर वो हाँ। सुनेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ नहीं, वी आर रियली प्राउड ऑफ ऑल दीज स्टूडेंट्स कि निकिता है, इसमें सोहन है, रूबी है, संगीता है। ये बच्चों ने, उपासना है उत्तरकाशी से, भोटिया कम्युनिटी की, अपने पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। कम बच्चे उधर से हमारे पास, तो बड़ा अच्छा। और ये बच्चे ऑलराउंडर हैं। खास बातें बताऊं, केवल एकेडमिक्स में ही नहीं, बाकी हर बच्चा, जैसे ये निकिता है, शी इज अ वेरी गुड थिएटर आर्टिस्ट। अरे उपासना है, ऑलराउंडर है। रूबी है, ऑलराउंडर है। संगीता है, इसका क्रिएटिविटी में बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से 10th क्लास के जो ये बच्चे हैं, तो ये बच्चे खेल कूद में, हमारा मानना यही है कि केवल वही बच्चे नहीं, माना इनके तो मैं नाम ले रही हूँ, चाहे बच्चा एवरेज स्टूडेंट है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट ऐसा है कि वो एक्सट्रोवर्ट है, वो अपनी हॉबीज के अकॉर्डिंगली अपने शौक पूरे करता है, और एक अपनी आइडेंटिटी है उस बच्चे की। तो केवल मार्क्स ही नहीं है इंपॉर्टेंट, बट ओवरऑल पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट जो हमारा टारगेट है, कि बच्चे जो है एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के रूप में निकल के आए, ताकि वो अपनी सोसाइटी को, अपने नेशन को एक बेटर फॉर्म में जो है सर्व कर सके, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के रूप में। ये हमारा मानना है। और लगातार बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए स्कूल को सीबीएसई ने जी हाँ। अप्रिशिएट किया, जैसा कि आप बताया, और ये आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा है। ये बहुत जी हाँ। प्राउड मोमेंट होता है किसी स्कूल के लिए, खास करके बिल्कुल। उसकी पूरी टीचिंग जी। स्टाफ के लिए और बच्चों की मेहनत जी के हाँ। लिए, कि बिल्कुल। सब मिलकर स्कूल को एक बेस्ट, कहते हैं ना, कि बनाने की कोशिश करते हैं। मैम, जी हाँ। एक बड़ा व्यक्तिगत सा है कि अ, आप बहुत सारा काम करती रहती है आपके विद्यालय में, खास करके जो प्रिंसिपल सर है, सर आपको सैल्यूट है। आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं बहुत प्राउड फील हो रहा है। और एक कहते हैं ना कि टीम में जो साथी होते हैं उनको कितना बढ़ाते हैं, कितना इनोवेटिव, उनको उनको एक कहते हैं ना कि क्रिएटिव सपोर्ट कहते हैं उसको, एक इनोवेटिव आइडियाज है उसको इनकरेज करना, उसको आगे ले जाना, और वो मैम की जी। बातों से साफ साफ दिख रहा था। सर आप इसी तरह से इंस्पायर करते रहिए। आप अगर हमारी बात को सुन रहे हैं, मैं बारम्बार कहता हूँ बहुत प्राउड फील हो रहा है आपके विद्यालय पे। और प्राउडेस्ट मोमेंट है कि सुधा जी को नेशनल टीचर अवार्ड भी मिला, और ये उससे भी ज्यादा प्राउडेस्ट मोमेंट है कि पहली बार किसी एकलव्य के शिक्षक को। मैम ये पहली बार वाला थोड़ा समझाइए, ये क्या है पहली बार? स्कूल तो बहुत दिनों से चल रहा है। एक्चुअली जो ये एनएटी है, नेशनल अवार्ड टू टीचर्स, इसका पोर्टल जो है, इसमें कैटेगरीज हैं टीचर्स की, इंस्टीट्यूशन वाइज, ऑर्गेनाइजेशन वाइज। तो अभी तक, हालांकि इतनी पुरानी स्कीम है, और जो ईएमआरएस, बेटर नोन एज, ये स्कूल है, इनका उसमें एंट्री ही नहीं थी अभी तक। तो थैंक्स अ लॉट टू मिनिस्ट्री, हमारे जीएस सर हैं, रेस्पेक्टेड सौरभ जैन सर हैं, कुलदीप सर हैं। हम लोगों ने इनिशिएट किया, हमारे ही विद्यालय ने इनिशिएट किया इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी, कि जब इतने सारे स्कूल हैं, इतना काम भी कर रहे हैं, तो फिर कुछ टीचर डिजर्व करते हैं। ये इनिशिएटिव था हमारे प्रिंसिपल सर का, डॉक्टर बडोनी का। उन्होंने एक जो है ड्राफ्ट बनाया और दिया, और बहुत अच्छी बात है कि हर फील्ड में मिनिस्ट्री ने, हमारे डिपार्टमेंट ने बड़ा हमें जो है सहयोग दिया, और तुरंत इसको फॉरवर्ड किया गया। और इस साल पहली बार ईएमआरएस की एंट्री हुई, अलोंग विद ये जो सैनिक स्कूल हैं, जैसे सीबीएसई है, सीएसटी है, ये सारे स्कूल रहते हैं, नवोदय, केवीएस, इन कैटेगरीज में ईएमआरएस भी जुड़ा पहली बार, और पहली बार ही मिल रहा है। तो मैं भी बहुत फॉर्चुनेट हूँ इस मामले में, कि मुझे ये सौभाग्य मिला है, और आगे और काम करने की प्रेरणा मिल रही है। एक और चीज जो बहुत स्पेशल है, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा बताएं, और एक दो सवाल भी आए हैं और काफी, जैसे एक हमारे सुभाष, पहले सवाल ले लेते हैं। सुभाष यादव जी। जी हैं, मध्य प्रदेश से हैं, और जी। सुभाष यादव जी भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक हैं। जी। मुझे वर्ष याद नहीं है, लेकिन अभी हाल ही में उनको 2 वर्ष पहले ही मिला है। और सुभाष जी। जी
बहुत शानदार काम करे। बस एक लाइन में अगर बोले कि उन्होंने गाँव के टिपिकल गाँव के स्कूल में काम करते हुए तकरीबन 5 दर्जन बच्चों को नवोदय विद्यालय के लिए तैयारी करवाई और नवोदय में अच्छा, पढ़वाई, एक बहुत गाँव से। बढ़िया, बहुत और जी, उनका सवाल था कि आप आपके आस-पास के स्कूल और वहाँ के शिक्षकों को प्रेरित करने के लिए क्या प्रयास करते हैं? और उसका कुछ इम्पैक्ट देखने को मिला है क्या? कुछ आप आस-पड़ोस के स्कूलों को भी कुछ करते हैं? जी, जी, बिल्कुल। बहुत अच्छा आपका सवाल है यादव जी, कि हमारा मानना ये है कि जो गवर्नमेंट स्कूल है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर जो है जितनी भी सुविधाएँ हैं, उसमें केवल एकलव्य के स्टूडेंट्स का ही हक नहीं है, बाकी बच्चों का भी है। समाज का ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारी कोशिश रहती है कि जितना लाभ दूसरे बच्चों को भी मिल सके उतनी कोशिश करें। तो इसके लिए जैसे हम ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं या कोई भी प्रोग्राम रहता है, तो हम विशेष रूप से आमंत्रित करते हैं आसपास के विद्यालयों को, बच्चियों को कि आप भी आइए और आप भी सीखिए। और बड़ी खुशी है इस बात की कि आते हैं वो लोग। इसी तरीके से एक हमारे प्रिंसिपल सर ने एक प्रोग्राम बनाया लाइब्रेरी को लेके। लाइब्रेरी में एक अच्छा कलेक्शन है बुक्स का, तो हमने आसपास के स्कूलों को ऑफर दिया कि चलिए सबके पास इतना संसाधन नहीं होते, लेकिन बच्चों के अंदर रीडिंग की हैबिट इनकलकेट करने के लिए आप जो है एक टीचर हमारे विद्यालय आए और 50 किताबों का जो जैसे मैगजीन रेगुलर आती है हमारे में, पढ़ ली बच्चों ने, है ना, पुरानी हो गई है, जो चंपक से लेके हिंदी और इंग्लिश की एक साथ मंगाते हैं हम बच्चे, ताकि ट्रांसलेट करके वो इजीली अंडरस्टैंड करें। तो आप हमारे यहाँ से स्टोरी बुक्स ले जाइए और अपने विद्यालय में बच्चों को पढ़ाइए। फिर 1 महीने बाद फिर उन्हें वापस करिए, दूसरा सेट ले जाइए। तो इस तरीके से ऑफर देते हैं हम लोग। इसके अलावा अच्छा, जो क्लास 6th का जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, उसमें हम चाहते हैं कि जो बच्चा जो है डिजर्व करता है यहाँ आने के लिए, टैलेंटेड है लेकिन अंडर प्रिविलेज्ड है, उन बच्चों की तैयारी के लिए हम लोग विद्यालय में स्पेशल फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग क्लासेस करते हैं। उनको बताते पैटर्न की, एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो उनसे पूछे जाएंगे। 1 महीने तक जो है हमारा स्टाफ, हमारे सीनियर बच्चे भी सब मिलके उन बच्चों को जो है सिखाते हैं। और बड़ा अच्छा लगता है जब वो 40-50 बच्चों के ग्रुप में से 2-4 बच्चे सेलेक्ट होके आते हैं, तो उन बच्चों को मदद मिलती है जिनके घर में कोई उनको बताने वाला नहीं है। तो इस तरह के कुछ प्रयोग हम लोग करते हैं। नहीं सुभाष जी, बहुत विद्यालय परिवार केवल अपने विद्यालय की ही नहीं बल्कि आस-पड़ोस की समाज की भी चिंता करता है। अभी देखा भी होगा कि कोरोना काल में भी बहुत सारी चीज़ें आपने प्रयास किए कि जी, लोगों को कैसे फ़ील कराएँ, कम्युनिटी का जो कमिटमेंट होता है स्कूल का, वो भी आप कर रही हैं और बच्चों बहुत के लिए भी बढ़िया। बहुत सारे प्रयास कर रही हैं और नो डाउट आने वाले दिनों में हम बहुत सारे ऐसे प्रयास देखने वाले हैं। मैम, जी। सच कह रहे हैं, मन तो नहीं करता कि हम कहें कि अब समाप्ति की ओर है, लेकिन समय की सीमा है, आप मैं आपने लास्ट में काफ़ी बस हाँ, जी, लास्ट मैं को मैं कंक्लूड अभी करते हुए 2-3 सवाल कहूँगी। हैं, 2-3 सवाल हैं जी, अभी बाकी है सवाल। अच्छा, तो एक तो बट पहला मैं सवाल है अपना जी, हाँ जी। हुँ, जी। जी मैम, आप कुछ बोल रहे मैं ये अवार्ड डेडिकेट करती हूँ अपने आदरणीय पिताजी को। वो जहाँ भी कहीं भी हैं उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। और थैंक्स अ लॉट टू मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल वेलफेयर उत्तराखंड। इनका इतना ज़्यादा सपोर्ट हम लोगों को मिला है इस विद्यालय को इन ऊंचाइयों पे पहुंचाने के लिए। इसके अलावा मेरा पूरा स्टाफ, परिवारजन तो है ही, उनका सहयोग रहता है हमेशा, और पूरा स्टाफ, पूरी टीम है हमारी, सारे स्टूडेंट्स, जितने एकलव्यंस ही नहीं, पुराने जितने जहाँ जहाँ मैंने टीचिंग करी है वो सारे बच्चों का सबका सहयोग हमारे साथ है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मेरे आदर्श हैं, मेरे मेंटर हैं, मेरे गाइड हैं, आदरणीय प्रिंसिपल सर डॉक्टर जीसी बडोनी जी। ही इज ऑल्सो द रेसिपिएंट ऑफ दिस अवार्ड लॉन्ग बैक इन द ईयर 1997। तो बड़े हमारे विद्यालय गर्व कर रहा है आज की डेट में कि हमारे पास 2-2 जो है नेशनल अवार्डी हैं। हैं। तो और ये बड़ी अभी खुशी की जब बात आपने है। टीचर्स की बातें की, तो हमारे पास जी, 2 बहुत स्पेशल सा वीडियो है, मैं दिखाना चाहता हूँ लोगों को जी, हमारे साथ जो जुड़े हैं जी, और ये देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। जी। कौन है ये? ये मेरे साथी हैं श्री भीम सिंह नेगी जी,
फिजिकल एजुकेशन में पीजीटी हैं और वन मैन आर्मी मैं इनको कहती हूँ। ये भी मेरे ही तरह फाउंडर टीचर्स में से एक हैं और बड़ा सहयोग है इनका पूरे विद्यालय को। एक छोटा सा मैसेज। की बात है कि हमारे विद्यालय की श्रीमती सुधा पैनोली मैडम को टीचर्स अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया है और 5 तारीख को उन्हें अवार्ड मिलने जा रहा है। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, पूरे स्टेट के लिए, विद्यालय के लिए बड़ी गौरव की बात है। वी फील प्राउड कि हम उनके साथ काम करते हैं, हमारा सौभाग्य उनके साथ काम करने को हमें मिल रहा है और हम बहुत खुश हैं इस बात से, बहुत बहुत खुश हैं। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मैडम को हम सबकी तरफ से, विद्यालय परिवार की तरफ से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। एक और छोटा सा वीडियो है हमारे पास, वो भी स्कूल से ही है और वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। वाइस प्रिंसिपल मैम श्रीमती सुधा पैनोली जी को नेशनल ये मेरे साथी हैं, ये भी मेरे दूसरे साथी हैं, श्री जसवीर सिंह बासकंडी जी। साइंस के टीचर हैं और कंप्यूटर में इनका विशेष इंटरेस्ट है। इनका बहुत सहयोग पूरे विद्यालय को, मुझे भी। हमारी वाइस प्रिंसिपल मैम श्रीमती सुधा पैनोली जी को नेशनल टीचर्स अवार्ड 2020 के लिए चुने जाने के लिए बहुत बहुत बधाई। एंड हमारा पूरा विद्यालय इस खबर से बहुत ज़्यादा उत्साहित है और हम सब बहुत खुश हैं। मैडम जो है इस अवार्ड को ट्रूली डिजर्व करती थी और उनको मिल करके हम सब बहुत खुशी है और पूरे सब में जोश है। थैंक यू। ये जोश तो हम तो मैम से मेरा परिचय बहुत पुराना नहीं है, लेकिन मैं भी जोश से भर गया हूँ। और सबसे मेरे लिए तो बहुत प्राउड मोमेंट था कि जब मुझे पता चला कि उत्तराखंड से है मैम और उसके बाद एक लव आवासीय मॉडल स्कूल से जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ एक व्यक्ति है जिनका मैं अगर जिक्र ना करूं तो ये बातचीत बहुत अधूरा रहेगा। वह है हमारे बडोनी सर, जिन्होंने आपसे संपर्क किया। सर, आप भी बहुत इंस्पायर करते हैं। हाँ, रमेश बडोनी जी, बिल्कुल जी, आपको सैल्यूट है बार बार और बड़ी इच्छा होगी कि बहुत जल्द आपसे कभी मुलाकात हो, बातचीत हो। हाँ, उनकी वजह से हम संपर्क में आए। बिल्कुल, रमेश बडोनी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत मतलब नई जनरेशन में इस तरह के यंगस्टर्स और इतना जोश उनके अंदर है, इवन आफ्टर दैट डाउन टू अर्थ, बहुत अच्छा लगता है उनके साथ जो है उनका काम देख के। जी मैम, 2-3 पर्सनल सवाल है, अगर ना पूछे तो फिर अधूरा रह जाएगा बातचीत। बिल्कुल। सबसे पहला तो कि आपको इतना सारा काम करने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? मैं जरूर पूछता हूँ हर व्यक्ति से, और आपसे भी बगैर पूछे हुए मैं ये बातचीत समाप्त नहीं करूँगा। शायद ये मेरे पेरेंट्स के दिए हुए संस्कार हैं शायद, कि खाली बैठना अच्छा नहीं लगता। आई पर्सनली बिलीव इन कि आप जहाँ कहीं भी हैं, मार्क योर प्रेजेंस। आपके ना रहने से कहीं तो कमी थोड़ी लगनी चाहिए, उसी में सार्थकता है मेरे वहां रहने की। अनदर थिंग इज, मैं अपने बच्चों को जो मैसेज देती हूँ कि बिलीव इन योर सेल्फ। आई एम नॉट एवरीथिंग बट आई एम समथिंग। कुछ तो हूं मैं, है ना। और दूसरी चीज कि भाई जिंदगी हो या नौकरी हो, आपने काटनी है। चॉइस इज योर्स। रो के गुजारो या हंस के, तो व्हाई नॉट खुश होके, जोश के साथ, सेलिब्रेशन के साथ, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता। 2 साथियों के बारे में हमने सुना, प्रिंसिपल सर के बारे में भी हमने सुना। मैं चाहता हूँ कि इस मौके पे अपने जो आपके और जो स्टाफ है, जरूर उनको एक मैं सुनना चाहता हूँ, जो साथ में सुनना चाहते हैं कि कैसे एक टीम वर्क जो आप बना रही थी, क्या-क्या कंट्रीब्यूशन को देखते हैं, अगर वन लाइनर कुछ बोलना हो अपने स्टाफ के लिए। साथी स्टाफ के लिए। जी हाँ, पूरा स्टाफ। देखिए, विद्यालय है जो आज नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अपना एक पहचान बना रहा है, तो एक छोटे कर्मचारी से लेके और टॉप तक सबका सहयोग रहता है विद्यालय की सफलता में, इस तरह के इंस्टीट्यूट में। तो आप देखिए कि कोई इनिशिएटिव हम अगर लेते हैं तो उसको कितने जोश के साथ, इवन आजकल भी लॉकडाउन के दौरान अधिकतर लोग घरों पे रहेंगे, लेकिन हमारे विद्यालय ने पूरे लॉकडाउन के दौरान काम किया है। नॉट ओनली टीचिंग, बल श्रमदान से लेके और समाज में जागरूकता का काम, और अकेले के टीम वर्क है, जैसे आपने भी कहा यहाँ पर। तो ये मोटिवेशन, इंस्पायर करना कि साथ में लगते हैं। अब हम एक श्रमदान किया हमने, और जब देख रहे हैं कि प्रिंसिपल सर भी साथ में हैं और उन्होंने भी कुदाल उठाई हुई है, या बच्चों को लेके चलते हैं हम,
और एक पौधा उखाड़ना, टीचर नहीं, मैं नहीं बोला भैया, जोर लगा के हरीशा, तो बच्चे इतने उत्साहित हो जाते हैं कि मिनटों में हो जाता है काम, घंटों का। ऐसे ही टीचर, यंगस्टर्स हैं, हमारी सारी जो टीम है वो यंगस्टर्स की है, तो दे आर फुल ऑफ जोश, और उनके लिए बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है सीखने के लिए। तो उनका कहना ये होता है कि मैम हम लोग भी सीख रहे हैं, और एक जब स्कूल का, एक इंस्टीट्यूशन का नाम इस लेवल पे है तो उसके साथ एसोसिएट होने पे प्राउड फील होता है और सीखने को मिलता है। लेकिन मैं सबका धन्यवाद करना चाहूंगी कि वन टू ऑल, सब लोग सीखते हैं और उस लिबर्टी भी दी जाती है उनको अपने व्यूज रखने के लिए, अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो हेड्स ऑफ टू द एंटायर टीम ऑफ एकलव्य। एनी वर्ड्स फॉर स्टूडेंट्स? जी हाँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जब हम लोग जैसे कोरोना काल के दौरान हम लोग टीम बना के जाया करते थे, तो पूरी टीम तो अलाउड भी नहीं थी, लेकिन मतलब एवरीबडी वाज सो ईगर टू जॉइन अस कि हम 2-3 ने तो जाना ही जाना है आगे। तो साथ में तो एक तरह से मतलब ऐसा भी लगता था कभी कि भाई लॉटरी डाली जाए, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। हर जो कर्मचारी है, नॉट ओनली टीचर्स, स्टाफ के मेंबर्स हैं, डी ग्रुप एम्प्लॉय, ग्राउंड का जो स्टाफ है, सब पूरा मतलब जोश में आगे बढ़ के और बड़े वो कॉन्फिडेंस के साथ, प्राउड के साथ कि हम एकलव्य के कर्मचारी हैं, और सोसाइटी ने भी हमको बड़ा अप्रिशिएट किया और सहयोग किया।